आपके सामने भी ऐसे कई बार सिचुएशन आए होंगे कि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हैं मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, कैसे उनका रिवीजन किया जाए एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के रिवीजन के बारे में कि मैथ्स का रिवीजन कैसे किया जाए। यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, दो बच्चे हैं और दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग अलग है। और ये जो रिवीजन करने का जो क्राइटेरिया है ये दो अलग अलग बच्चों के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, चूज़ कर लेना जो आपको सूट करे, जो आपके नेचर को सूट करे, आप उसे देख लेना। तो डिस्कस करते हैं मैथ्स की रिवीजन कैसा करना है। पहला काम तो ये कि हमें जो बेसिक पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है, चाहे आप कहीं से भी कंप्लीट करो, चाहे आप इसके लिए कोई कोचिंग पढ़ लो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी लेना है, जिनका लेना है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स प्रेजेंट है फ्री में ही। अगर आपको किन्हीं पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सर का कोई अच्छा लगता है तो आप वो पढ़ लो, वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर लो, या फिर ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो तो ऑफलाइन पढ़ लो। आप जिस टॉपिक का बेसिक क्लियर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ साथ आप उनके PYQ लगाते चलिएगा। PYQ, क्योंकि जब कभी भी आप ऑफलाइन पढ़ेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे, जो भी टीचर होंगे, जो भी मेंटर होंगे, वो आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में लेके चलेंगे, मतलब टाइप वाइज वो पढ़ाएंगे। तो जब टाइप वाइज जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो PYQ है आपको वो सॉल्व करते हुए चलना है। PYQ से आपको ये एक आइडिया लगेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक ये हो गया कि पहला काम क्या, कि पहला काम ये है कि बेसिक को क्लियर करना है। बेसिक जैसे क्लियर कर रहे होंगे उसके साथ साथ हमें PYQ लेकर चलना है। तो पहला सिचुएशन यही होगा कि जब बेसिक क्लियर हुआ, PYQ होगा, एक समय ऐसा होगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों। अब उसके बाद का जो सिचुएशन है कि आप चीज़ें रिवाइज कैसे करोगे। तो पहला सिनेरियो यही है कि आप डेली डेली कम से कम 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। और उसको प्रैक्टिस करने हैं बच्चे दो तरीके से। इस 50 क्वेश्चन को आप डिवाइड करोगे दो पार्ट में। 50 क्वेश्चन को आप डिवाइड करोगे दो पार्ट में, 25 और 25। इस 25 में ये कि जो टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया है, जो टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया है, पहले पढ़े हुए टॉपिक के आप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 25 क्वेश्चन वो होंगे जो आपका करंट में चल रहा होगा, प्रेजेंट में आप जिसे पढ़ रहे होंगे, करंट में जिसे आप पढ़ रहे होंगे। पहला सिनेरियो ये कि डेली का कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स के लेकर चलने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझे कि अगर आपका परसेंटेज चल रहा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज आपने ख़त्म कर दिया, अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस पे हैं, तो आप 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप परसेंटेज के बनाएंगे और 25 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर कुछ समय बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने कंप्लीट कर दिया, आ गए आप SI पे और CI पे, कंबाइंड SI और CI दोनों पे आ गए। तो अभी आपका ये प्रेजेंट ये चल रहा है, तो इससे आप 25 क्वेश्चन लोगे, इन दोनों रिमेनिंग से बचे हुए 25 क्वेश्चन लोगे। फिर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया मिक्सचर एलिगेशन। प्रेजेंट चल रहा है आपका ये, प्रेजेंट चल रहा है आपका मिक्सचर एलिगेशन, तो इससे आपके 25 क्वेश्चन डेली करने हैं और 25 क्वेश्चन इन तीनों से करने हैं। पहला सिनेरियो तो ये है रिवीजन करने का। अब ये सिनेरियो बहुत बच्चे को सूट कर सकता है, बहुत बच्चों को सूट नहीं भी कर सकता है। दूसरा सिनेरियो ये कि आपको बेसिक तो कंप्लीट करना ही है, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन करो, साथ साथ उसका जो PYQ है वो भी लेकर चलो। एक समय आएगा, एक सिचुएशन आएगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे ही आपका 70%, मैं क्या कह रहा हूँ, 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका, 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ, डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। कंप्लीट लगाए ना लाए बात की बात, मैथ्स के जो आते हैं 25 क्वेश्चंस आप वो लगाओ डेली डेली। इससे क्या फ़ायदा होगा समझना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है, वो जो प्रीवियस टॉपिक है वो सारे आपके रिवाइज होते रहेंगे। और इसको कंटिन्यूटी में मेंटेन करना है बच्चे, ये नहीं कि इसको ब्रेक डाउन करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। तो बेसिक, PYQ और एक मॉक टेस्ट डेली मैथ्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। क्लियर? पहला। दूसरा ये कि डेली के 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर के टॉपिक के, 25 क्वेश्चन जो प्रेजेंट वाले टॉपिक है वो।
तो रिवीजन करने के दो तरीके मैंने आपको बताए जो आपको सूट करता है, और ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। जो आपको सूट करे, जो आपको सही लग रहे, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा शूट कर रहा है, 50 क्वेश्चन वाला या फिर एक मॉक डेली वाला। तब तक बच्चे लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।